हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स की वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट। वीकली मार्केट एनालिसिस में हम बेसिकली उन सेक्टर को छानते हैं या फाइंड आउट करते हैं जो जिनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, और मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ। ये इसका मतलब ये है कि मुझे मोमेंटम जब मेरे साइड रहता है तो मैं कम समय में सबसे ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ। सो लाइक ऐसे ही सेक्टर में मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस में कौन से ऐसे सेक्टर जो कि सबसे आउट परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्टर। तो शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस की एक रिपोर्ट, जिसमें हम बेसिकली हम चेक करते हैं लाइक कि परसेंटेजेस वाइज क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो एज यू कैन सी लाइक वीकली मार्केट एनालिसिस में ये जो चार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये बस बेसिकली ये परसेंटेज वाइज चेंजेस दिखा रहा है। ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीक जब मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुआ था, ये तब का है, और ये अभी जो फ्राइडे का मार्केट क्लोज हुआ है ये अभी का है। तो एज यू कैन सी जो ग्रीन कलर से मार्क किए हुए हैं उसमें पॉजिटिव चेंज हुआ है और काफ़ी ज़्यादा परसेंटेजेस में चेंज हुआ है। निफ्टी 50 जो कि 50 टॉप स्टॉक्स का इंडेक्स है, वो नेगेटिव में चल रहा था -2% से, और वो जाके अब ऑलमोस्ट 0.87% या ऑलमोस्ट 0.9% की उछाल हमको देखने के लिए मिली है। इसका मतलब निफ्टी 50 काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये कंपैरिजन हमको पता चलता है कि 2 वीक्स में क्या चेंज हुआ है। तो वही हम दैट्स द रीज़न एक्चुअली आई यूज़ दिस चार्ट। निफ्टी 50 स्मॉल कैप और कमोडिटी आप देखें तो लाइक छप्पर फाड़ के भाग रहा है। पिछले हफ्ते ऑलरेडी 2% के आसपास भाग रहा था, अब फिर से 2%। और स्मॉल कैप तो देखिए लाइक 5% की उछाल अगर आपको देखने के लिए मिलती है, दैट मीन द सेक्टर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड निफ्टी कमोडिटी इज आल्सो डूइंग एक्सट्रीमली वेल, ऑलमोस्ट 3% का चेंज। दैट मीन्स द मार्केट इज इन अ बुल रन, एंड it is time to change our view from bearishness to the bullishness, and that's what I told you. if you अगर आप मेरा पिछला वीडियो वीकली मार्केट एनालिसिस देखें, जो कि मैं आपको आई बटन में ज़रूर दूंगा, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि लाइक कितने सारे एक रिट्रेसमेंट फेज़ में था, अब वो रिट्रेसमेंट फेज़ ख़त्म होकर एक अच्छी खासी बुल रैली हमको देखने के लिए मिल रहा है। वीकली सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट है ये, जिसमें हम सेक्टर्स की सेक्टर में की परसेंटेज वाइज कितने सारे चेंज हुए। तो एज यू कैन सी लाइक जो रेड कलर से मार्क है उनमें जैसे कि ये ऑटो है 0.18% डाउन था, और वो जाके अभी 3.67% की उछाल, दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइक राइज इन ऑटो सेक्टर। एंड सिमिलरली आईटी में कंसिस्टेंटली अगर आप मेरे वीडियोस देखे होंगे तो लाइक 2% 3% और कंटिन्यूसली एक आईटी में रैली देखने के लिए मिल रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आईटी काफ़ी सालों बाद मोमेंटम पे फिर से वापस आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। द ओनली थिंग लाइक एफएमसीजी अगर देखें तो कंटिन्यूसली उसमें एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फेस हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये एफएमसीजी ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ से ऊपर की ट्रेंड में था, जिसका ट्रेंड ख़त्म होते आया है, या एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा उछाल हमको देखने के लिए मिली है, तो ऑटो है 3%, 3.5% से ज़्यादा आईटी है 2% से दो ऑलमोस्ट 2%, मेटल है 5%। दैट्स अ ह्यूज ह्यूज लाइक द मोमेंटम इज क्रेजी आउट इन मेटल। अगेन रियलिटी एनर्जी इंफ्रा, यू कैन सी लाइक द मेटल एंड रियलिटी ऑलमोस्ट मोर देन 5% यार, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ। और जब अगर आप देखें उसका पिछले हफ्ता तो 0.3 एंड 0 नॉट इवन हाफ परसेंट प्रॉपरली। ओके, सो लाइक 5% भागना यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है, और काफ़ी सारे बिग फिश हैज़ एंटर्ड इन टू द रियलिटी एंड मेटल, एंड दैट्स द रीज़न देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मोमेंटम यू कैन सी आउट इन दिस चार्ट। सो मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में है हम हमेशा मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं, मंथली फिर वीकली और फिर डेली। एक नगेट आपको दे देता हूँ, आई थिंक यू शुड राइट इट समवेयर डाउन। लाइक कभी भी मार्केट जो है ना, वो मार्केट का चार्ट्स अगर आपको स्टडी करना है तो आपको पूरी हेल्थ रिपोर्ट पता चल जाती है। बेसिकली एक आपको डॉक्टर जैसा ईसीजी रिपोर्ट जैसे देखता है, तो वैसे ही हमको इसकी ईसीजी रिपोर्ट देखना है, और मंथली वीकली और डेली टाइम फ्रेम में देखना है। तो नगेट आपको ये देने वाला हूँ कि कभी भी किसी भी चार्ट को एक टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी ना देखें। नेवर टू लुक एनी चार्ट इन आइसोलेशन। ओके,
add multiple time frame and you will have a much better clarity whether to go up or down, whether to go bullish or bearish. So like निफ्टी 50 में मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप ये जो यहाँ पे रेड कलर का ट्रायंगल मार्क किया है ये बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मार्क है और यहाँ पे 0.36 0.68 61% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे है। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है एंड दैट्स द रीज़न यू कैन सी लाइक इन सितंबर मंथ की पहले ही वीक में यू कैन सी अ गुड अमाउंट ऑफ कैंडल इज फॉर्मिंग आउट देयर। वॉल्यूम थोड़ा सा उतना अभी अच्छा नहीं है लेकिन अभी तो जस्ट एक हफ्ता ही हुआ है। सो लाइक वी विल गेट टू सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ वॉल्यूम will be generated in monthly time frame, but the RSI is above 60 and the ADX is rising with positive DMI, which is a very bullish indicator. Like second nugget that I want to give is like RSI rising along with the ADX and positive DMI. It's a very deadly combination and that's what you are seeing in Nifty 50. So like my view is completely bullish in coming weeks, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें जिस तरह से मैंने कहा कि वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है जो कि जहाँ पे रिट्रेसमेंट फेजेस है 61% का। ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची दिखाता तो बहुत सारे ऐसे लाइंस दिखाई देते थे, तो उस सबको हटा के सिर्फ एक रेक्टेंगल मार्क किया हो गया है जो रेड कलर से मार्क है। तो वो बेसिकली सपोर्ट का काम कर रहा है और दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ की तो उसके ऊपर भी जा चुका है और आप देख सकते हैं कि नीचे के जो येलो कलर के रेक्टेंगल्स है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। बेसिकली एक गैप अप हुआ था तो यहाँ पे गैप्स अगर नीचे में आते हैं तो सपोर्ट का काम करता है, ऊपर में आते हैं तो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे भी देखे लाइक वॉल्यूम अगर वीकली देखे इस कैंडल पे तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, 30 डेज़ का मूविंग एवरेज पे लगाया है और यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है। ADX थोड़ा सा अभी फ्लैट चल रहा है लेकिन एवरीथिंग इज़ फाइन विद द निफ्टी 50। सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ पर प्राइमरी इंपॉर्टेंस देना चाहिए तो कैंडल स्टिक्स को, वॉल्यूम को, इन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है बिकॉज इट्स अ रॉ प्राइस एनालिसिस आई एम टेलिंग यू। डेली पे आते हैं तो डेली पे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि RSI रेंज शिफ्ट हुआ है यहाँ पे 40 पे सपोर्ट 40 पे सपोर्ट, इसके नीचे ब्रेक नहीं किया और वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम लोगों ने बाय किया है लाइक फ्राइडे को। सो आपको क्या लगता है कि ये किसी स्मॉल फिश ने किया है जैसे हम जैसे छोटे? नो, इट्स किसी बड़ी फिश ने एंटर किया एंड दैट्स द रीज़न यू आर सीइंग दिस मोमेंटम। और देखो जो रेजिस्टेंस का काम ऊपर में कर रहे थे उसको भी क्रॉस कर चुका है एंड नॉट ओनली दैट द 20 मूविंग एवरेज ऑन द डेली टाइम फ्रेम विच एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको भी क्रॉस कर चुका है। सो लाइक मोमेंटम काफ़ी तेज़ है निफ्टी 50 में एंड दैट्स द रीज़न द मार्केट इज़ आल्सो लाइक द अदर सेक्टर इज आल्सो परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट में आते हैं। प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हमको यहाँ पे जब अगस्त का कैंडल स्टिक देखा था यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बनी हुई थी और वो बनी हुई थी हैंगिंग मैन के बाद, लेकिन अभी उसको नलीफाई हमको होते हुए दिख रहा है। लेकिन पता करते लाइक 3 हफ्ते अभी भी इस मंथ को सितंबर को कंप्लीट होने के लिए बाकी है। सो लाइक कहाँ पे जाता है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। चेंज इन पोलैरिटी हैज़ हैपेंड ओवर ईयर, RSI इज अबाउट 60, ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI ऑन मंथली टाइम फ्रेम, एवरीथिंग इज गुड। वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड मतलब थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है यहाँ पे क्योंकि ये जो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्लस्टर्स आपको दिख रहे हैं जो कि रेक्टेंगुलर से मार्क है। मार्केट अभी भी फ़िलहाल उसके नीचे है और अच्छी बात यह है कि 20 मूविंग एवरेज जो वीकली पर है वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, उसके नीचे नहीं गया और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। सो लाइक आई होप कि ऊपर में जाके ये क्रॉस करे एंड देन अगेन वी कैन एंटर इनटू बैंक निफ्टी। बट अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच सिनारियो बैंक निफ्टी को मैं रखूँगा। डेली पे आते हैं तो डेली पे रेंज शिफ्ट हो चुका है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ADX थोड़ा सा फॉलिंग है, 20 को रीच हो रहा है, क्रिस क्रॉस चल रहा है DMI का, तो उसके वजह से भी मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करना जब तक ये 44,485 को क्रॉस नहीं करता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू बैंक निफ्टी। और आप मोस्टली अगर आप देखें तो ये जो थर्सडे
ये फ्राइडे, ये थर्सडे और ये वेनसडे वाला जो कैंडल है, मैं इसके हाई जब जाएगा बैंक निफ्टी में तब जाके इसमें एंटर करना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। सो लाइक वेट फॉर द रेजिस्टेंस टू गेट क्रॉस। और अगर आप देखिए अभी फिलहाल के लिए ग्रैंडफादर ही 60 अबव हुआ है, जिसका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फादर और सन अभी थोड़ा सा वीक है। 40 पे सपोर्ट लिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, दैट्स द रीज़न यू आर सेइंग 60-40। तो अभी थोड़ा सा चॉपी नेस में है, थोड़ा सा साइडवेज हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि 20 मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेक हो चुका है, ऊपर जा चुका है उसके। सो लाइक इट विल नो लॉन्गर एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है ये बस क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये गोल्डन रेशो का रेजिस्टेंस है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एंड आई होप दैट इट क्रॉस इट दिस वीकेंड इट सेल्फ, क्योंकि वॉल्यूम इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा हुआ है। सो आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस, एंड वंस इट क्रॉस आई विल एंटर इनटू बैंक निफ्टी। टिल दैट मोमेंट आई विल रिक्वेस्ट यू टू वेट। ओके, सेकेंडरी मार्केट पे आते हैं। सेकेंडरी मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, जो कि बिल्कुल भी बैंक निफ्टी को ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप चार्ट भी देखो तो यही, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वो ये भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया है। DMA और ADX अबाउट 20 है। सो लाइक एवरीथिंग इज़ बुलिश इन मंथली टाइम फ्रेम। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम को करते हैं, लेकिन ये जो मंथली और वीकली है हम इनको रेफरेंस में हमेशा लेते हैं। हायर द टाइम फ्रेम रूल एंड मोमेंटम जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम में अच्छा होता है, उसकी मोमेंटम उसकी ज़्यादा ग्रैंड फादर और चाइल्ड में भी आती है। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी चौपी में, यहाँ पे भी चौपी में सेम। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकिन वॉच लिस्ट पे रखेंगे, निकालेंगे नहीं, थोड़ा वॉच लिस्ट पे रखेंगे। थोड़े से महंगे में बाय करेंगे, लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। PSU बैंक में आते हैं तो उस PSU बैंक में ग्रैंडफादर एंड फादर यू कैन सी लाइक इट इज़ अबाउट 60, मोमेंटम काफ़ी तेज़ है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस इज़ अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर चालू करते हैं एनालिसिस, तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल रेड कलर का बॉक्स है वो कि क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे। सो इसके ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड, बट लाइक लेट इट क्रॉस वंस अबाउ एंड वी विल एंटर इनटू दैट। वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो यहाँ पे डॉजी जैसा बना हुआ है। लुक एट द दोनों साइड में वीक्स काफ़ी खींची हुई है। सो विच इंडिकेट्स दैट देर इज़ अ इनडिसीजन्स बिटवीन द बायर एंड सेलर। तो ये थोड़ा सा साइडवेज में हमको देखने के लिए मिलेगा। डेली पे आते हैं तो RSI इन बिटवीन 40 to 60, और लाइक द गोल्डन रेशो 61%, जिसको मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट कह रहा हूँ, उसके नीचे चल रहा है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे। जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा मैं PSU में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उसको होल्ड करके रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है। लुक एट कि कितने हफ्तों से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 2 महीनों से कंटिन्यूसली उसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है वहाँ पे। तो हमको एंटर करना चाहिए क्या? नहीं, साइडवेज में हमको बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है। प्राइवेट बैंक में आते हैं। प्राइवेट बैंक में अगर आप देखें तो RSI इज अबाउ 60 इन मंथली टाइम फ्रेम, एंड द ADX एंड द पॉजिटिव DMI इज अप, विच इंडिकेट दैट द मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन यहाँ पे जब मैंने एक्सटेंशन ड्रॉ किया, जिसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं फिबोनाची, तो आप देख सकते हैं कि 61% का उसको रेजिस्टेंस फील कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि लाइक ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही काम होते हैं, लाइक बाय कोइंसिडेंस कि यहाँ पे मैंने फिबोनाची ड्रॉ की और वहीं पर जाके वो अटका? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट इज़ ड्रिवन बाय द ह्यूमन, एंड ह्यूमन बींग्स को हम लाइक एक परसेंटेज तक जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकता है। तो मार्केट भी उसी तरीके से है, नॉट एग्जैक्टली लाइक 100%। बिल्कुल जो हम प्रोजेक्ट करते हैं वो वैसा ही एक्ट करता है, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑलवेज देयर। तो वहाँ पे फ़िलहाल में अभी 61% का रेजिस्टेंस है। सो इस जब तक 23,430 को क्रॉस नहीं करता, प्राइवेट बैंक में इंटर मत करना, नहीं तो एक अच्छा खासा एक दिन में सेल आउट हो जाएगा। सो लाइक जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है वहाँ पे, लेट इट क्रॉस फर्स्ट। वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है। RSI जस्ट मूव अबाउट 20, विच इंडिकेट्स दैट द प्राइवेट बैंक is gaining the momentum, and it is about to it is going to get into positive direction, which, or I should say like it has already, but I will wait for some time, because again like 23,430 जब तक क्रॉस नहीं करता मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो विंडो मार्क की गई थी,
जो कि सपोर्ट का काम कर रही थी, वो किया भी उसने, फिर एक थर्सडे को उसने ब्रेक दे दिया और फिर जाके फिर से उसको क्रॉस किया। तो ये अब नलीफाई हो चुका है, लेकिन ऊपर वाला जो विंडो है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो भी वहीं पर है। गोल्डन रेशो पर भी, गोल्डन रेशो का रेजिस्टेंस भी है और विंडो का भी रेजिस्टेंस है। और 40-50 40-60 के बीच में RSI है, तो चॉपीनेस भी है। सो लाइक इतनी सारी प्रोबेबिलिटी हमको बता रही है, इंडिकेट कर रहा है कैंडल स्टिक कि भाई अभी मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी मेरी हेल्थ ख़राब है, थोड़ी सी ख़राब है। जब मुझे 23,400 को क्रॉस करने दो, फिर आप एंटर कर सकते हो। तो कैंडल स्टिक्स ना, हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मेरी वीडियोस पर जाके देखे तो कैंडल स्टिक्स बेसिकली ना छोटे बच्चों की तरह होती है। वो आपको इंडिकेट करती है, छोटे बच्चे जैसे कहते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अपना फिंगर डिनोट करके। अगर आप आ, तो पेरेंट्स कैसे समझ जाते हैं, माँ कैसे समझ जाती है, तो बिल्कुल उसी तर्ज पर जो है ना कैंडल स्टिक्स भी वैसी ही चीज़ें बताती है। बस आपको उसको पढ़ते आना चाहिए, और उसके लिए आपको चाहिए होगा, मेहनत करनी होगी। आपको कैंडल स्टिक्स के रोज के चार्ट देखने पड़ेंगे, आपके फंडामेंटल्स आपको क्लियर रखने पड़ेंगे, और उसको हमेशा शार्प करते रहना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट आई डू। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सिर्फ चार्ट और चार्ट और चार्ट ही देखते रहता हूँ। सो प्राइवेट बैंक को भी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, उसको 23,400 को क्रॉस करने दो। IT में आते हैं। मैं अभी तक आपको आपको मैंने काफ़ी दिनों से, अगर आप मेरे प्रीवियसली वीडियो जाके देखें तो मैं आपको कह रहा था अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं एंटर करना IT में। अब जाके मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ अब एंटर कर सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुई, और उसके बाद 2022 से लेके एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, एक अच्छा खासा रिवर्सल हमको देखने के लिए मिला। और अब जाके फिर यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है ये, और ये डबल बॉटम यहाँ पे देखिए W पैटर्न बन रहा है। ओके, अब मेरा एरो को मार देखिए, यहाँ पे एक W पैटर्न ब्रेकआउट की तरफ है, और अभी हमको इसको इंटर कर सकते हैं। ग्रैंडफादर थोड़ा सा अभी 60 के ऊपर नहीं गया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें, मंथली को लॉन्ग टर्म कैंडल स्टिक पैटर्न करते हैं, वीकली को मिड टर्म, और डेली को शॉर्ट टर्म। तो मिड टर्म में जो है वो RSI वीकली 60 के अबाउ जा चुका है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मार्क किया है उसको जस्ट टच किया है, और मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लुक एट द ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI। लाइक कितनी सारी चीज़ें हमको बता रही है। और ये जो रेक्टेंगल मैंने मार्क किया था, मैंने आपको कई हफ्तों से आपको इस रेक्टेंगल की इन्फॉर्मेशन देता आया हूँ कि लाइक इट्स अ रेक्टेंगल पैटर्न इन कैंडल स्टिक्स, और जब भी रेक्टेंगल पैटर्न ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमको मिलता है। तो अभी हमको जस्ट मंडे को देखना है कि मार्केट कहाँ खुलता है, और उसके ऊपर जस्ट ये विंडोज़ के ऊपर चला जाए। वी कैन लाइक वी शुड लाइक बाय अ गुड लॉट साइज ऑफ IT स्टॉक्स। ओके, तो वीकली सेक्टर एनालिसिस मैं जब करूँगा तो उसमें मैं डेफिनेटली निफ्टी IT के सारे स्टॉक्स की एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूँगा। तो जैसे मैं आपको पहले नगेट दिया हो कि RSI राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI एंड द ADX इज आल्सो राइजिंग, सो इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। डेली पर आते हैं तो डेली पर एज यू कैन सी लाइक RSI is above 60 and the ADX was falling, halted, and now it is rising। 20 के नीचे है, लेकिन DMI इस 20 के ऊपर है। सो लाइक दिस ब्लू कलर लाइन इंडिकेट्स अप ट्रेंड। सो देर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर, आई थिंक कुछ एक 31,600 के आसपास का है। ये एक बार 31,600 क्रॉस कर जाए, मैं निफ्टी IT को लाइक बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक बुलिश, कम्प्लीटली बुलिश निफ्टी IT बाइंग पर्सपेक्टिव। ऑटो में आते हैं तो ऑटो तो आप देखिए लाइक 1 2 3 4 5 और ये 6 आधा साल से कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है। लाइक इट्स इट इज़ रनिंग लाइक एनीथिंग मैन, कंटिन्यूसली 0 पॉइंट। जैसे देखिए यहीं पे भी मैंने क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया 0.38 को, 61% को भी क्रॉस किया, और लाइक इट इज़ ऑन लाइक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा है। तीनों टाइम फ्रेम RSI इज अबाउ 60, लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ मोमेंटम, एंड द ADX इज राइजिंग इन मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम, एंड ऑन डेली टाइम फ्रेम द ADX हैज जस्ट लाइक हॉल्ट कर दिया है वहाँ पे, एंड it is rising with positive DMI. So like everything is so much bullish in Nifty Auto. So like auto, you should buy auto. Pharma, I'm not interested for the reason that monthly and the weekly time frame bullish है,
नो डाउट अबाउट इट। एक रिट्रेसमेंट हमको 61% का यहाँ पे देखने के लिए मिला। मंथली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डॉजी था, जो कि एक डॉजी भी है और थोड़ा सा उसकी बॉडी काफ़ी छोटी है, तो लाइक यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसा बना है। तो लाइक स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स अभी हमको कंफर्मेशन देते हुए दिख रहा है कि एक हफ्ते में एक रेड कैंडल वहाँ पे फॉर्म हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे डॉजी बना हुआ है, तो लाइक यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो वो ज़रूर कैंडल स्टिक देगा, क्योंकि ये गोल्डन रेशो है 61% का सपोर्ट यहाँ पे, एंड दैट्स द रीज़न कि वहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो RSI 60 के नीचे जा चुका है, और ADX देखो किस तरह से राइज हो रहा था, पूरा का पूरा फॉल हो रहा है। एंड दैट्स द रीज़न मैंने आपको यहीं पर बता दिया था कि फार्मा में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, फिर उसके बाद लॉन्ग बेरिश कैंडल, और फिर साइडवेज, एंड फिर लाइक अभी 61% पे सपोर्ट ले रहा है, और 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है। अगर 61% भी ब्रेक कर दिया तो लाइक फिर तो ये 14,400 या 400-500 तक ये टच करेगा। सो लाइक तब तक के लिए फार्मा को थोड़ा सा अवॉइड करो। पता नहीं यहाँ पे लाइक मंडे को अगर सपोर्ट ले रहा है तो ग्रीन कलर कैंडल स्टिक्स बन जाए, सो लाइक वेट फॉर फार्मा। लेकिन मैं सेलिंग पर्सपेक्टिव ही देखूंगा फार्मा को, बाइंग पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी नहीं। मेटल में आते हैं तो मेटल में मैं हमेशा कहता हूँ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। तो यहाँ पे एक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो क्लियरली विजिबल है, और कंटिन्यूसली एक ना 6-7 महीने, ये 7वां महीना है मेटल के लिए कि हुए ऊपर राइज कर रहा है। कैंडल स्टिक्स अगर पैटर्न देखो तो RSI जस्ट took a range shift over here, which indicates that there is a huge momentum in metal in monthly time frame. DMI is also rising. वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो देखिए एक डॉजी फॉर्म होने के बाद कितनी बड़ी लॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, और वो कहाँ पर हुई है तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है फिबोनाची का, एंड उस पर ये सपोर्ट लेके ऊपर भाग रहा है, और रेंज शिफ्ट हुआ है। ADX इज राइजिंग, पॉजिटिव DMI इज राइजिंग। सो मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज सो गुड। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस डेली टाइम फ्रेम पे। एज यू कैन सी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस एक बार 6851 क्रॉस 6851 क्रॉस पे चल रहा है। एक बार 6900 एक बार क्रॉस हो जाए, ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए ना, लाइक बहुत बहुत सोने पे सुहागा, लाइक बहुत, क्योंकि RSI तो तीनों टाइम फ्रेम पे अबाउट 60 है। सो लाइक मंडे से आप मेटल भी चालू कर सकते हैं बाइंग के लिए। तो देखा लाइक अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे होगे और लाइक कंटिन्यूसली मैं आपको बहुत बता रहा था अभी तक कि एक रिट्रेसमेंट फेज दिख रहा है, रिट्रेसमेंट फेज दिख रहा है, तो वो रिट्रेसमेंट फेज अब ख़त्म हो के अभी एक बुलिशनेस इसमें मार्केट में आ चुकी है, क्योंकि आपने अगर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों में इतनी ज़्यादा उछाल, सो लाइक मोमेंटम काफ़ी तेज़ है मार्केट में फ़िलहाल। FMCG अवॉइड, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनने के बाद स्मॉल कन्फर्म उसने दे दिया था, और अच्छी खासे एक बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे अभी 61% पे वो सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़रूर हमेशा 61% पे लेता है, एंड दैट्स द रीज़न एक छोटा सा डॉजी इस हफ्ते का देखने के लिए मिला है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो 61% अगेन, एंड द 20 मूविंग एवरेज ये एकदम वहाँ पे कोइंसाइड होके लाइक सपोर्ट दे रहा है। सो लाइक लेट्स सी अगर ये 61% ब्रेक हो जाता है, 5722 अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद FMCG तो और नीचे जाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है, तो वीकली पे भी 60 के नीचे जा चुका है, डेली पे रेंज शिफ्ट ले रहा है, तो एक साइडवेज मार्केट हमको FMCG में देखने के लिए मिलेगा, और डेली पे तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी चल रहा है। सो लाइक क्या करना है, अवॉइड करो FMCG को। सेलिंग के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, बाइंग के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं, और उस सेलिंग के लिए भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। एनर्जी अगेन लाइक सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 61% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किए वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न उसके नीचे नीचे ही चल रहा है, और RSI भी 60 का रेजिस्टेंस पे चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है, और एक कंटिन्यूस साइडवेज मार्केट चल रहा है यहाँ पे। यहाँ से देखो आप, एक महीने से कंटिन्यूसली साइडवेज हो रही है, दूसरा महीना भी चालू हो गया, ये दूसरे महीने का पहला कैंडल स्टिक साइडवेज मार्केट चल रहा है। तो क्या इंटर करना है? नहीं, जब तक ये 26,388 के ऊपर नहीं चला जाता है, या फिर इसको ये जो यहाँ पे
शूटिंग स्टार है उसके हाई को भी क्रॉस ना करे तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब आप बोलोगे कि सर आप, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म, सॉरी मिड टर्म में आर एस आई 60 के ऊपर है। तो आर एस आई मार्केट को नहीं चलाता, इट्स द प्राइस एक्शन विच रन्स द मार्केट। सो आपको सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस किसी को देना है तो कैंडल स्टिक्स और प्राइस एक्शंस को देना है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली पे देखियो कितनी बड़ी एक लॉन्ग बेरिश लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक्स यहाँ पे फॉर्म हुए और यहाँ पे ट्वीज़र बॉटम है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम। अब वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भागा है 61% पर अटका वहाँ पे। तो इसको एक बार क्रॉस करने दो एनर्जी, और ऑलरेडी इतने सारे सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो एनर्जी में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स, तो एनर्जी को थोड़ा सा अवॉइड करो। रियलिटी में आते हैं तो मैं आपको लाइक इफ़ यू आर फॉलोइंग माई चैनल, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है और वो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे जब ब्रेक हुआ था कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा है। तीनों टाइम फ्रेम आर एस आई अबाउट 60, मोमेंटम इज़ ह्यूज मोमेंटम इन रियलिटी। अभी थोड़ा सा वहाँ पे अटकते हुए दिख रहा है यहाँ पे 563 पर। मंथली से शुरुआत करते हैं। मंथली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है और जो अगस्त मंथ का था वहाँ पे कैंडल स्टिक्स, वहाँ पे एक अच्छा खासा हैंगिंग मैन। लुक एट द वीक, उसकी वीक देखो और उसकी छोटी सी बॉडी एकदम परफेक्ट हैंगिंग मैन वहाँ पे बना हुआ है। और वीक, इस वीक भी जाके वो अटका है, तो एक रिट्रेसमेंट था 1 2 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 1 महीने का रिट्रेसमेंट फेज से गुजर के अभी फिर से 1 हफ्ते में वो पूरा का पूरा 1 महीने का जितना भी डाउन ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट में चल रहा था, एक पुल बैक में चल रहा था, उसने इनगल्फ कर लिया। अभी रेजिस्टेंस फील हो रहा है उसको, 61% के ऊपर जा चुका है और एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस है। सो लेट इट क्रॉस लाइक 561 क्रॉस हो चुका है विच इज़ अ गोल्डन रेशियो। एक बार क्रॉस हो गया ना, लाइक यू कैन एंटर, नथिंग टू वरी अबाउट रियलिटी। रियलिटी में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारे मिलेंगे एंड आई होप दैट यू आर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। मैंने रियलिटी के बहुत सारे स्टॉक्स आपको वीकली सेक्टर एनालिसिस में प्रोवाइड किया है और मीडिया का भी किया है। तीनों टाइम फ्रेम आर एस आई 60 यार, लाइक द मोमेंट में लुक एट, यहाँ पे कंटिन्यूसली मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। प्राइस यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है और कंटिन्यूसली एक साइडवेज था यहाँ पे और डॉजिज और फिर जाके जुलाई मंथ का एक अच्छा खासा बुलिश लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक जो कि 1 महीने में उसने 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया और सपोर्ट लेके ऊपर भाग रहा है। आर एस आई इज अबाउ 60, ए डी एक्स इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव माई मंथली टाइम फ्रेम, एवरीथिंग इज गुड। वीकली टाइम फ्रेम लुक एट द स्क्वीज ब्रेकआउट, बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट है, किसी दिन आपको समझाऊंगा। स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ है और वॉक ऑफ द बैंड चल रहा है, बिल्कुल हायर बैंड के ऊपर चल रहा है। बिल क्या खूबसूरत यार, मीडिया में ज़्यादा लाइक स्ट्रेंथ है। डेली पे आते हैं तो डेली पे भी थोड़ा सा इनसाइड आउटसाइड यहाँ पे बॉलिंजर डाइवर्जेंस मुझे दिख रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन आर एस आई अबाउ 60 है और ए डी एक्स राइज हो रहा है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। थोड़ा सा हॉल्ट यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिला और यहाँ पे अगर आप कैंडल स्टिक्स देखो, वेनसडे का जो डॉजी बना था थर्सडे में एक अच्छी खासी बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल रही है, साइडवेज जाएगा। और वही दैट्स द रीज़न क्योंकि आर एस आई भी ना बहुत ऐसा सीधा 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 चल रहा है। सो लाइक मीडिया अगेन अगेन लाइक मोमेंटम काफ़ी तेज़ है लेकिन थोड़ा सा हमको एक क्रिस क्रॉस हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऑलरेडी इतने सारे अच्छे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं तो मीडिया भी ना करो, एनर्जी भी ना करो। इंफ्रा ये हमने रिसेंटली नया ऐड किया है, इसके पहले हम नहीं करते थे इंफ्रा, लेकिन इंफ्रा में भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक यू कैन सी लाइक जो गोल्ड एक्सटेंशन मैंने ड्रॉ किया हो फिबोनाची का, वहीं पर जाके सपोर्ट ले रहा है। ओके, आर एस आई अबाउ 60, वीकली आर एस आई इज आल्सो 60 एंड डेली में चॉपीनेस में है। लेकिन अगर ग्रैंड फादर और फादर दोनों बुलिश होते तो ऑटोमेटिकली सन भी बुलिश हो ही जाता है। एंड दैट्स द रीज़न कि अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो सपोर्ट वाला जोन है ना उसके नीचे हमेशा इसको टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये ब्रेक नहीं होने दे रहा है। सो लाइक इंफ्रा में भी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है और लाइक 20 मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक किया और लाइक बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे हुआ है और छोटा सा बुल सैश यानी नोवॉइस का गैप भी आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे इंफ्रा में। सो इंफ्रा अगेन लाइक इट इज़ एक्सट्रीमली डूइंग वेल। सो लाइक बाइंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंफ्रा में बहुत मिलेगी।
सेक्टर वाइज रेटिंग देखते हैं तो ये 25th का चार्ट है। मैं रेटिंग हमेशा इसलिए देता हूँ 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार। मैं सिर्फ 7 स्टार रेटिंग हुए इंडेक्स को ही ट्रेड करता हूँ, बाकियों को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता। रेड कलर का मतलब है कि उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी, और येलो कलर का मतलब है कि आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी। तो ये रेटिंग इसलिए देता हूँ। तो ये एक चार्ट देखने से मुझे पूरा सारे सेक्टर्स का एक एक इफ़िशियंसी पता चल जाती है, उसका हेल्थ रिपोर्ट मेरे 2 सेकंड में मुझे आइडिया आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि लाइक बैंक निफ्टी में चेंजेस हुए पॉजिटिव साइड, और फार्मा में थोड़ा सा वीक हो गया है सेलिंग। फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्राइवेट बैंक थोड़ा सा प्राइस पैटर्न को देखते हुए उसको मैंने रेट कम किया हो। ऑटो और मेटल लाइक एक्सट्रीमली बुलिश, रियलिटी इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, मीडिया, आईटी एंड फार्मा। तो ऐसे कुल मिला के जैसे 4 सेक्टर है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा इनमें मोमेंटम है, और इन्हीं पर जाके हम मंडे से ट्रेड करने वाले हैं। तो ये ऐसे सेक्टर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। एंड आई होप दैट यू लाइक गेमरो स्टॉक्स का वीकली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, एंड आई होप यू वैल्यू इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।